आर्मी कैप्टन राधिका सिंह अपनी मां शांति देवी को लेकर घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रही थी और उसकी बड़ी बहन अंजलि सिंह इसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। उसकी मां के चेहरे पर खुशी और गर्व दोनों साफ दिख रहे थे, क्योंकि उसकी मां शांति देवी ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर इस लायक बनाया था और उसकी बड़ी बेटी अंजलि को काम की वजह से घर आने का वक्त कम ही मिलता था। जैसे ही उनकी स्कूटी शहर के बाहरी इलाके की तरफ मुड़ी, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। जीप के बोनट पर पैर फैलाए, मूंछों पर ताव देता इंस्पेक्टर विक्रम राठौर बैठा था और रोड पर दो हवलदार सुरेश और रमेश लाठियां पटकते हुए आने जाने वालों का चालान काट रहे थे और उनसे जबरदस्ती पैसे वसूल कर रहे थे। उसी वक्त दूर से राधिका सिंह अपनी पुरानी स्कूटी पर अपनी मां शांति देवी को लेकर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने बैरियर पार करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने हाथ उठाकर गरजते हुए जीप के बोनट से उतरा और कहा, ए लड़की, स्कूटी साइड में लगा, कहां भाग रही है? बहुत जल्दी है क्या? राधिका ने शांति से स्कूटी रोकी और उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। बोली, जी साहब, हम घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रहे हैं। अगर कागज देखने हैं तो हमारे पास सारे कागज हैं। विक्रम राठौर ने उसकी ओर देखकर ठाका लगाया। ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे ये बुढ़िया कौन है? कहां से आ रही है? एक हवलदार सुरेश हंसते हुए बोला, सर जरूर कोई नाटक कर रही है, चेहरा देखो, बड़ी शरीफ बनने का ड्रामा कर रही है। दूसरे हवलदार रमेश ने और भी भद्दे अंदाज में कहा, सर इस बुढ़िया और लड़की का तो शक्ल ही देख लो, चोरी चकारी की मास्टर लग रही है। बुढ़िया ये शब्द राधिका के दिल में चुभ गए। उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जुबान संभाल कर बात कीजिए, ये मेरी मां है, हमारे पास सारे कागज मौजूद हैं, आप सिर्फ अपना काम करिए। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना ये पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। इतने में इंस्पेक्टर विक्रम राठौर गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी तू? हमें कानून मत सिखा, हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागज। राधिका ने स्कूटी की डिग्गी से लाइसेंस और कागज निकालकर इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को दिए। विक्रम राठौर ने कागजों को बिना देखे हवा में उछाल दिया और गुर्राया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है, नकली कागज दिखाकर सोच रही है कि ऐसे ही निकल जाएगी, हमसे चालाकी कर रही है। राधिका को गुस्सा आ गया और बोली, सर हमारे चालान ही काट लीजिए, इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी मत करिए। उसी वक्त से हमारा समय और दिमाग दोनों खराब किए हुए हैं। इससे अच्छा तो हमारा चालान ही काट लीजिए, हम चालान ही भर देंगे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम राठौर आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ राधिका के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। राधिका का सिर झटक गया, आंखों में आंसू तैर गए। एक आर्मी ऑफिसर जिसने सीमा पर दुश्मनों की गोलियों का सामना किया था, आज अपने ही शहर में वर्दी पहने गुंडों के हाथों अपमानित हो रही थी। उसकी मां शांति देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, अरे मेरी बच्ची को क्यों मारा तुमने? अरे भगवान से तो डरो। विक्रम राठौर ने उन्हें धक्का देते हुए चिल्लाया, चुप बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मिल जाएगा। हवलदार सुरेश और रमेश दोनों शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी तेजी निकल गई। अब राधिका का खून खौल उठा। उसका हाथ थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठा, पर फिर वहीं रुक गया। वह जानती थी कि अगर उसने इन गुंडों पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, पर होंठ बंद थे। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को गाड़ी के अंदर ठूंसो और ले चलो थाने, वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। गुंडों की तरह तीनों पुलिसकर्मी उन्हें धक्के देकर जीप में ठूंसने लगे। सड़क पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर बोल सके। इसी भीड़ में एक नौजवान लड़का चुपचाप पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह वीडियो आने वाले वक्त में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ तूफान खड़ा करने वाला है। जीप में राधिका अपनी मां को सीने से लगाए बैठी थी। शांति देवी रो रही थी और बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान देखकर सिसक रही थी। राधिका की आंखें आसमान की तरफ टिक गईं। चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन दिल में एक आग जल चुकी थी। वह जानती थी यह अपमान वह चुपचाप नहीं सहने वाली। थाने पहुंचते ही विक्रम राठौर मूंछों पर ताव देता हुआ गरजा, अबे हवालत में ठूंस दो इन दोनों को, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। हवलदार सुरेश और रमेश ने धक्के मारकर मां बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज गूंजने लगी। लेकिन इन पुलिस वालों को इस बात का पता नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान था जिसकी कान में थोड़ी सी भी भनक लग गई तो उसके चपेट में थाने समेत इनकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देने वाली थी। उसकी मां शांति देवी ने रोते हुए कहा, बिटिया, ये लोग हमें कहां बंद कर दिए, अब क्या होगा? राधिका ने अपनी मां को गले से लगा लिया। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन आवाज में फौलाद जैसी मजबूती थी। मां तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा।
थाने में एक चाय वाला लड़का जो अक्सर डीएम ऑफिस भी चाय देने जाता था, उसने राधिका को पहचान लिया। वह कांप गया। अरे, ये तो आर्मी वाली मैडम है, डीएम साहिबा की छोटी बहन। लेकिन इंस्पेक्टर के खौफ से वह कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप वहां से खिसक गया। थोड़ी देर बाद एक सब इंस्पेक्टर शराब के नशे में धुत होकर हवालत के पास आया। हाथ में बोतल लहराते हुए बोला, अबे कौन हो तुम दोनों? बड़ी वीआईपी बनी फिरती हो, बताती क्यों नहीं अपना असली नाम? राधिका ने उसकी तरफ नफरत से देखा, पर कुछ बोली नहीं। वह शराबी दरोगा भी कुछ और उल्टा सीधा बकता हुआ चला गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। हवालत के अंदर मच्छरों की भिनभिनाहट, सीलन की बदबू और घुटन बढ़ती जा रही थी। शांति देवी को अस्थमा की शिकायत थी। उस घुटन भरे माहौल में उनका दम घुटने लगा। वह जोर जोर से खांसने लगी। राधिका घबरा गई। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी मां की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाए। उसने बार बार आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज थाने के शोर में दबकर रह गई। बाहर से एक सिपाही की आवाज आई, अबे चुपचाप पड़ी रह, ड्रामा मत कर, सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। पूरी रात राधिका अपनी मां का सिर गोद में रखे बैठी रही। वह अपनी मां की पीठ सहलाती रही, उन्हें हिम्मत देती रही। सुबह होते होते उसकी आंखें रोष और बेबसी से लाल हो चुकी थीं। अभी तक जिले के किसी भी बड़े अधिकारी को खबर नहीं थी कि एक आर्मी ऑफिसर और जिले की डीएम की मां एक अंधेरी कोठरी में कैद है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन में हड़कंप मचना शुरू हो गया था। डीएम अंजलि सिंह सुबह से अपनी मां और बहन को फोन कर रही थी, लेकिन दोनों का फोन बंद आ रहा था। उन्होंने अपने ड्राइवर को घर भेजा तो पता चला कि वे सुबह से ही बाहर निकली हैं और लौटी नहीं। अंजलि का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। तभी सोशल मीडिया पर वह वीडियो किसी ने पोस्ट कर दिया। पुलिस की गुंडागर्दी मां बेटी को सरेआम बीच रास्ते पर बदसलूकी की और जीप में डाला। वीडियो आग की तरह फैलने लगा। लोग पुलिस के खिलाफ गुस्से भरे कमेंट्स कर रहे थे। यही वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए घूमता हुआ डीएम अंजलि सिंह के पीए के पास पहुंचा। उसने वीडियो देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से डीएम मैडम के केबिन का दरवाजा खटखटाया। अंजलि उस वक्त एक जरूरी मीटिंग में थी। उसने इशारे से पीए को रुकने को कहा, लेकिन पीए की आंखों में जो घबराहट थी, उसे देखकर अंजलि ने मीटिंग रोक दी और उसके पास वाले कमरे में गई और बोली, क्या बात है विकास, सब ठीक तो है? विकास ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैडम एक वीडियो है। अंजलि ने फोन हाथ में लिया और वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, अंजलि के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी शांत आंखों में पहले हैरानी, फिर गुस्सा और फिर एक भयानक तूफान उभर आया। जब उसने इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को अपनी फौजी बहन राधिका के गाल पर थप्पड़ मारते देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। फोन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। उसकी मां, उसकी प्यारी मां